नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मांसपेशी वाला चैप्टर चल रहा था और मांसपेशी की शुरुआत तो मैंने कर दी थी चैप्टर की, लेकिन आज वाला जो अपना चैप्टर है वो है मांसपेशियों के प्रकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मांसपेशियां कितने प्रकार की है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज आपको मैं मांसपेशियों के प्रकार के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मांसपेशियों वाला। कौन सा चल रहा था? मांसपेशियाँ वाला चैप्टर चला था। ठीक है, और मांसपेशियों को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में अपन मसल्स कहते हैं। इंग्लिश में से अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में से मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मांसपेशी के बारे में तो ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। अपने शरीर में जो गति करना, चलना फिरना, दौड़ना, ये किस पर डिपेंड करता है? तो आप सभी को पता है कि ये मांसपेशी पर डिपेंड करता है। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, जैसे मैं नस हिला रहा हूँ, ये सभी क्रियाएं ये किस पर डिपेंड करता है? तो आपको याद रखना, ये मांसपेशियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और शुरुआती परिचय मैंने बता दिया कि मांसपेशियाँ किससे बनी होती है, किस प्रकार से उनकी सिस्टम होता है। ठीक है, आज वाला जो अपना जो भाग है वो है मांसपेशियों के प्रकार। तो दोस्तों आपको याद रखना मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो आप याद रखना मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब मांसपेशियों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, वो देखिए। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों रेखित मांसपेशियाँ। कौन सी हो जाएगी? रेखित। सबसे पहले हो जाएगी रेखित मांसपेशियाँ। ठीक है, फिर 2 नंबर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 2 नंबर हो जाएगी अरेखित मांसपेशियाँ। 2 नंबर क्या हो जाएगी? 2 नंबर हो जाएगी अरेखित मांसपेशियाँ। ठीक है, और 3 नंबर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 3 नंबर हो जाएगी हृदय पेशियाँ। 3 नंबर कौन सी हो जाएगी? हृदय मांसपेशियाँ। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रेखित मांसपेशियाँ, अरेखित मांसपेशियाँ और हृदय मांसपेशियाँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रेखित मांसपेशियों की संरचना किस प्रकार से होती है? जो रेखित मांसपेशियाँ होती है उनकी संरचना किस प्रकार से होती है? इसका रेखित नाम क्यों पड़ा है? दोस्तों आपको याद रखना, जो रेखित मांसपेशियाँ हैं इस पर पट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इस पर क्या पाई जाती है? पट्टियाँ पाई जाती है। जो इस पर जो बॉन्ड्स या बैंड्स पाए जाते हैं, जो आपको याद रखना कि जो रेखित मांसपेशियाँ हैं इस पर क्या पाई जाती है? इस पर पट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसीलिए किस प्रकार की मांसपेशियाँ? तो आपको याद रखना, इसीलिए ये जो मांसपेशियाँ हैं ये रेखित एवं खुरदरी मांसपेशियाँ हैं। किस प्रकार से है? ये रेखित तो है ही, इसके अलावा उसकी सतह कैसी है? खुरदरी है, क्योंकि इस पर क्या पाई जाती है? पट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अरेखित मांसपेशियों के बारे में बात करते हैं। इस पर पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। इस पर जो पट्टियां हैं और वो पट्टियां नहीं पाई जाती। आपको याद रखना अरेखित मांसपेशियां हैं, इस पर पट्टियां नहीं पाई जाती है। तो ये किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? ठीक है, तो ये आपको याद रखना अरेखित तो अरेखित है। ठीक है, और इसके अलावा उसकी सतह कैसी है? तो आपको याद रखना उसकी सतह है चिकनी। किस प्रकार की सतह है? चिकनी सतह है। किस प्रकार की सतह है? चिकनी सतह है। ठीक है, फिर दोस्तों हृदय पेशियाँ, और हृदय पेशियाँ के बारे में भी आपको याद रखना, ये भी रेखित पेशियाँ होती है। ये भी क्या होती है? सॉरी, ये भी क्या होती है? इसमें ये इसकी सतह भी क्या होती है? चिकनी होती है। इसकी सतह भी क्या होती है? चिकनी होती है। और इसके अलावा ये ये क्या होती है? चिकनी होती है। इसके अलावा आपको याद रखना, थोड़ा मैं भूल गया कि ये क्या होती है? रेखित भी होती है। क्या होती है? चिकनी भी होती है और ये रेखित भी होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब अपन बात करते हैं कि जो रेखित पेशियाँ दोस्तों ने ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं। ये किस प्रकार की पेशियाँ हैं? तो आपको याद रखना, ये जो रेखित पेशियाँ हैं ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं। कैसी पेशियाँ हैं? ऐच्छिक पेशियाँ। और ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। जो ये जो रेखित पेशियाँ है इस इच्छा के अनुसार अपन मतलब काम में ले सकते। जैसे मैं हाथ ला रहा हूँ, जैसे ये हाथ किससे बना होता है? तो ये ऐच्छिक ये रेखित पेशियों से बना होता है। ठीक है, जैसे मैं नस हिला रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ। ठीक है, ये जो सभी क्रियाएं हैं ये किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? रेखित पेशियाँ पर करती है, क्योंकि रेखित पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ होती है? ऐच्छिक होती है। किस प्रकार की होती है? ऐच्छिक होती है। ठीक है, फिर आपको याद रखना अरेखित दोस्तों, ये आपको कैसी है? तो ये आपको याद रखना ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं। ये किस प्रकार की पेशियाँ हैं? ये आपको याद रखना ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं। इस पर अपनी इच्छा नहीं चलती है।
इसे अपने इच्छा अनुसार इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार की पेशियाँ, अनिच्छिकी पेशियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हृदय पेशियाँ भी किस प्रकार से हैं, तो हृदय पेशियाँ भी आपको याद रखना अनिच्छिक पेशियाँ हैं। हृदय पेशियाँ भी किस प्रकार की पेशियाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखना अनिच्छिक पेशियाँ है। अब देखिए दोस्तों कि अपने शरीर के किस किस भाग में या कौन कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना दोस्तों, अपना जो कंकाल तंत्र है, अपने कंकाल तंत्र की जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं, अपने कंकाल तंत्र के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार की मांसपेशियां हैं, तो आप याद रखना दोस्तों वो कैसी है, रेखित मांसपेशियां। और इसीलिए दोस्तों रेखित मांसपेशियों को अपने क्या कहते हैं, कंकालीय मांसपेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली। आपसे पूछ ले जाए कि कंकालीय मांसपेशियां किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो रेखित पेशियां ना, इससे अपने क्या कहते हैं, कंकालीय मांसपेशियां कहते हैं, क्योंकि कंकाल तंत्र अपने जो हड्डियां होती है इसके आसपास जो मांसपेशियां होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना रेखित मांसपेशियां होती है। ठीक है, और इसीलिए इसे अपने क्या कहते हैं, कंकालीय मांसपेशियां भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखना अरेखित मांसपेशियों को अपन क्या कहते हैं, अकंकालीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अकंकालीय। और इसे अपन क्या कहते हैं, अकंकालीय। इसे अपन अकंकालीय के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है, अकंकालीय होती है। और ये भी क्या होती है दोस्तों, अकंकालीय होती है। ये भी क्या होती है, अकंकालीय होती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में रहे कि सर ये तो हमें बता दिया कि ये कंकालीय होती है, ये अकंकालीय होती है, लेकिन अपना जो शरीर के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है या शरीर के जो भाग है वो किस या कौन कौन सी मांसपेशियों से यह बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जो हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती है, उनके आसपास की मांसपेशियां होती है वो कौन सी होती है, वो रेखित होती है। तो आपको याद रखना अपना जो हाथ है, अपना जो पैर है, अपना जो शरीर का जो अधिकांश भाग है, शरीर का जो अधिकांश भाग है वो किस पेशिया से बना होता है, वो रेखित मांसपेशिया से बना होता है। और अपने शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, तो अपने शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में आपको याद रखना सर्वाधिक जो कौन सी मांसपेशियां हैं, तो वो है रेखित मांसपेशियां। क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना अपने शरीर का जो अधिकांश भाग है वो किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, तो आपको याद रखना रेखित मांसपेशियां से। और रेखित मांसपेशियां अपने शरीर में लगभग कितनी हैं, तो 400 है। और टोटल मांसपेशियां कितनी हैं दोस्तों, मैंने बताया था 639 या 656। ठीक है, और इनमें से जो 400 मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार की है, रेखित मांसपेशियां। अपने हाथ पाँव टोटल जो सिस्टम है, जो बाहर वाला जो सिस्टम है, ये टोटल का टोटल ये किस मांसपेशिया से बना होता है, तो आपको याद रखना रेखित मांसपेशिया से बना होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अरेखित पेशियां, तो अरेखित पेशियां से अपने शरीर का कौन कौन सा अंग बना होता है दोस्तों, तो दोस्तों अपने शरीर के अंदर अपने जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आंतरांग अंग जो है, जो अपने शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है वो टोटल के टोटल किससे बने होते हैं, तो आपको याद रखना अरेखित मांसपेशियों से बना होता है। और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अनिच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, क्योंकि किडनी पर अपनी इच्छा नहीं चलती है। ठीक है, तो लीवर पर अपनी इच्छा नहीं चलती है। वो किस प्रकार की मांसपेशियां हैं, या किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, तो अनिच्छिक मांसपेशियों से बना होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों अपना जो लीवर है, अपना जो लीवर है या अपनी जो किडनी है, ठीक है ना, अपनी जो किडनी है या अपनी जो आहार नाल है, अपनी जो आहार नाल है, ठीक है, या अपन बात करें कि शिशन, क्या हो जाएगा, शिशन, या अपन बात करें कि योनि, ठीक है, या अपन बात करें कि अमाशय, क्या हो जाएगा, अमाशय, ठीक है, या अपन बात करें कि पित्ताशय। ये जो शरीर के जो महत्वपूर्ण जो ये अंग है, ये किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है दोस्तों, वो अरेखित मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, आपसे पूछ लीजिए किडनी या लिवर किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना अरेखित मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना अपना जो हृदय है, अपना जो हृदय है, और हृदय के बारे में आप याद रखना हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय किससे बना होता है, हृदय पेशियों से।
और हृदय पेशियां एकमात्र ऐसी पेशियां दोस्तों, ये कभी न थमने वाली, कभी थकने वाली ये मांसपेशियां नहीं हैं, ठीक, कभी थकती नहीं है, मतलब ये कभी थकती नहीं है, ये न थकने वाली, ये कभी न थकने वाली ये मांसपेशियां हैं। कौन सी है? तो आपको याद रखना हृदय पेशियां, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो रेखित पेशियां होती है ना, इनमें क्या होता है? अनोक्षी श्वसन होता है। क्या होता है? अनोक्षी श्वसन। इनमें क्या होता है? तो आपको याद रखना जो रेखित पेशियां हैं, और इनमें आपको याद रखना दोस्तों, इसमें कौन सा श्वसन होता है? इसमें अनोक्षी श्वसन होता है। और अनोक्षी श्वसन में दोस्तों कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। अनोक्षी जो रेखित पेशियां हैं दोस्तों, इसमें अनोक्षी श्वसन होता है और इसमें एक अम्ल बनता है, उस अम्ल को अपन कहते हैं लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों अपने मांसपेशियों में इकट्ठा होने के बाद में अपने को थकान महसूस होती है, ठीक है। अपने को जो थकान महसूस होती है या अपने मांसपेशियों में जो दर्द होता है, वो किस अम्ल की वजह से होता है दोस्तों? वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने जो शरीर की अधिकांश मांसपेशियां हैं जो है वो किस से बनी होती है? रेखित मांसपेशी बना होता है। और रेखित मांसपेशियों में अनोक्षी श्वसन होता है, और अनोक्षी श्वसन के अंतर्गत मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल की इकट्ठे होने से अपने मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है, हमें थकान का महसूस होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे वाला अपन लेके चलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपना जो चेहरा है ये कितनी मांसपेशियों से बना होता है। और मैंने हड्डियों के बारे में आपको बताया था दोस्तों, अपने जो चेहरा है, अपना जो फेस है, वो 14 हड्डियों से बना होता है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना कि अपना जो चेहरा है तो अपना जो फेस है वो भी आपको याद रखना 14 मांसपेशियों से बना होता है। लेकिन अपन मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के समय अपनी कितनी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है? कितनी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है या क्रियाशील हो जाती है? तो आपको याद रखना, अपन जब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के समय 12 मांसपेशियां दोस्तों क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और अपना जो फेस है और इनके बारे में आप याद रखना, ये 14 ही अस्थियों से बना होता है और 14 ही मांसपेशियों से बना होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में उठ रहा है कि सिर्फ हड्डियों के अंतर्गत या अस्थियों के अंतर्गत हमें बताया था आपने कि अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना कि मांसपेशियां भी अपने शरीर में छोटी बड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी या जो सबसे बाहरी या सबसे जो वजनी जो हड्डी है वो है फीमर। कौन सी है? फीमर, कुल्ले वाली या जांग वाली, ठीक है। अब सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? वो याद रखना ग्लूटियस। इसका क्या नाम है? ग्लूटियस। इसका नाम है ग्लूटियस और मैक्सिमस। ये अपने जो शरीर की ग्लूटियस मैक्सिमस, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कुल्ले में पाई जाती है, ठीक है। और ये अपने शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, ठीक है। और कुल्ले से जुड़ी हुई हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। फीमर भी सबसे बड़ी मांसपेशी है, यानी सबसे बड़ी अस्थि है, ठीक है। आपको याद रखना कुल्ले की मांसपेशी सबसे बड़ी मांसपेशी है और उस मांसपेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सबसे लंबी मांसपेशी, तो सबसे लंबी मांसपेशी या फिर आपसे पूछा सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी तो वही है, फीमर ही है, सबसे बड़ी वही है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? वो है सार्टोरियस। कौन है? सार्टोरियस। ये सबसे बड़ी लंबी या सबसे लंबी मांसपेशी है, ठीक है, सबसे लंबी। ये आपको याद रखना अपने फीट से लेकर अपने नीचे एडी तक लंबी है और ये सबसे लंबी मांसपेशी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना, और ये है आपको याद रखना ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, या आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अस्थि शरीर के किस भाग की है?
तो कान की है, और सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ है, तो वो भी कान में है, ठीक है। और सबसे छोटी जो मांसपेशी है, और सबसे छोटी मांसपेशी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, वो है स्टेपेडियस, स्टेपोडियस, ठीक है ना। और ये स्टेपोडियस आपको याद रखना, ये सबसे छोटी मांसपेशी है, और ये अपने शरीर के किस भाग की है, तो ये अपने शरीर की कान भाग की है। ये सबसे छोटी मांसपेशी है, उसका नाम है स्टेपोडियस मांसपेशी है। फिर देखिए दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो मजबूत की हड्डी के बारे में मैंने क्या बताया था कि जबड़े वाले जो नीचे जबड़े वाले जो मैंडिबल है वो सबसे मजबूत हड्डी है। और इसी प्रकार से सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो सबसे मजबूत मांसपेशी के बारे में आप याद रखना दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी है वो भी कौन सी है, जबड़े वाली है। और उस मांसपेशी का क्या नाम है, उस मांसपेशी का नाम है मेसेटर। कौन सी है, मेसेटर। और ये जो जबड़े की है, और ये सबसे मजबूत मांसपेशी है, सबसे मजबूत मांसपेशी है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि अपना जो रोंगटे खड़े होते हैं, अपने रोंगटे खड़े किस मांसपेशी की वजह से होते हैं, अपने जो रोंगटे खड़े होते हैं वो किस मांसपेशी की वजह से होते हैं, तो रोंगटे के बारे में आप याद रखना दोस्तों, अरेक्टर पिलाई, अरेक्टर पिलाई मांसपेशियाँ अपनी त्वचा में पाई जाती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होते हैं, अपने रोंगटे खड़े होते हैं। अपने जो रोंगटे खड़े होते हैं दोस्तों, वो एक मांसपेशी के वजह से होता है, और उस मांसपेशी का नाम है, उस मांसपेशी का नाम अरेक्टर पिलाई, और जिसके वजह से क्या होता है, रोंगटे खड़े होता है, ठीक है। और फिर दोस्तों, एक कान में एक मांसपेशी पाई जाती है, इसका नाम है ऑर्बिक्यू लेरिस ऑरिस। ये जो मांसपेशी दोस्तों, ये अपने कान में पाई जाती है, ये अपने कान में होती है। और ये मांसपेशी दोस्तों क्या होती है, मनुष्य में निष्क्रिय होती है, ठीक है। लेकिन कई अपवाद भी मिल जाते हैं। कई अपन बच्चों को देखते हैं, या छोटे बचपन में, या जो उनकी आदत होती है, या आदत नहीं होती है, इनका मतलब ये कि एक मान लीजिए एक उनका टैलेंट होता है, ठीक है। वो बच्चे क्या करते हैं, ये कान हिला देते हैं, क्योंकि अपने जो कान वाली जो मांसपेशी है दोस्तों, हमेशा याद रखना वो निष्क्रिय होती है, लेकिन कई में क्या होती है, वो मतलब सक्रिय होती है, ठीक है। और इसीलिए उनको अपने के एक अतिरिक्त टैलेंट मानते हैं, ठीक है, एक अजूबा मानते हैं कि वो कान हिला देते हैं, ठीक है। फिर पशुओं पर देखते हैं दोस्तों, पशुओं में क्या होते हैं, ये कान वाली मांसपेशी क्या होती है, एक्टिव होती है या सक्रिय होती है, इसीलिए वो क्या करती है, कान से मच्छर वगैरह उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, ये मांसपेशी वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। किस प्रकार से उड़ता है तो वो मैंने आपको बता दिया। कभी न थकने वाले मांसपेशी कौन सी है, हृदय पेशियाँ हैं, ठीक है। कंकालीय पेशियाँ कौन सी है, रेखित पेशियाँ है। अपने शरीर में सर्वाधिक मांसपेशी कौन सी है, तो आपको याद रखना रेखित मांसपेशी है, ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशी कौन सी है, तो रेखित है। और किस मांसपेशी में अनोक्षी शोषण होता है, तो रेखित में होता है। अपनी कोमल अंग, अपनी किडनी है, ये किस मांसपेशी से बना होता है, तो आपको याद रखना अरेखित मांसपेशी से बना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, अपने जो मांसपेशी वाला चैप्टर है ये तो गया कंप्लीट, ठीक है।